हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में। इस जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे हम लोग। कहता है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। कब से कब तक? तो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां ने की थी। 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस समय से 23 जून 1757 ईस्वी से। प्रमुख घटनाएं हैं और उनकी तिथियां। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756 ईस्वी को। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब हुआ? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। बनारस की संधि कब हुई? तो 1773 ईस्वी को हुआ था। वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद का द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। राज्य, उसका स्थापना काल और संस्थापक। बंगाल का स्थापना काल कब? तो 1717 से 1727 ईस्वी। उसके संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद का स्थापना काल था 1724 ईस्वी, जिसके संस्थापक निजाम उल मुल्क, जिनको चिनकिलिच खां भी कहते हैं। भरतपुर का स्थापना 18वीं शताब्दी में हुआ था। चूड़ामन बदन सिंह जो थे सो क्या थे? इसके संस्थापक थे। फिर कर्नाटक का स्थापना काल 18वीं शताब्दी में और उसके संस्थापक सआदत उल्ला खां थे।
अवध का स्थापना काल 1722 से 1724 ईस्वी। उसके संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क थे। जयपुर का स्थापना काल 18वीं शताब्दी में हुआ था और उसके संस्थापक थे सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में और उसके संस्थापक मोहम्मद खां बंगस। मैसूर के स्थापना 18वीं शताब्दी में और उसके संस्थापक कौन थे, तो हैदर अली थे। वर्ष 1842 ईस्वी से 44 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसी तरह से आप लोग इस चैनल पे बने हुए रहिए।